हेलो दोस्तों, क्रैक यूपी बोर्ड एग्जाम यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए मानव शुक्राणु की संरचना के इम्पोर्टेंट वाइवा वाले क्वेश्चन, जो कि आपके प्रैक्टिकल वाइवा में 30 नंबर कंप्लीट करवाएंगे। ठीक है, तो अगर आपने अपने बायोलॉजी के चार्ट पेपर पर मानव शुक्राणु का डायग्राम बनाया तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। ये वीडियो आपके 30 नंबर कंप्लीट करवाएगी, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपने ये डायग्राम नहीं बनाया, कोई और डायग्राम चार्ट पेपर पर बनाया, तो अपना डायग्राम कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। उस पर आपको इम्पोर्टेंट वाइवा वाले क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो अपना डायग्राम कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। बाकी हमने 2 डायग्राम की वीडियो बना दी, पहला डीएनए के स्ट्रक्चर और पुष्प की संरचना। ठीक है, 2 डायग्राम के हमने वाइवा क्वेश्चन डाल दिए, डीएनए की संरचना और पुष्प की संरचना। तो वो वीडियो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जाकर चेक कर लीजिए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसके डायग्राम को देख लेंगे। कुछ डायग्राम से भी क्वेश्चन आपसे पूछ ले जाते हैं, तो सबसे पहले हम लोग इसके डायग्राम को देख लेंगे। तो ये है आपका शुक्राणु की संरचना का डायग्राम। ठीक है, तो इसमें क्या, ये जो ऊपर दे रखा होता है इसे हम लोग बोलते हैं जीव द्रव्य कला, और ये होता है अग्रपिंडक। ठीक है, यहाँ पे अग्रपिंडक, यहाँ पे पॉइंट होता है जिसे हम लोग अग्रपिंडक कहते हैं या एक्रोसोम भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद ये क्या है, ये है केंद्रक। ये क्या है, केंद्रक, और गुणसूत्रीय पदार्थ बोलते हैं। ठीक है, इसे उसके बाद ये भाग किसके हैं, ये भाग जो होते हैं ये शीर्ष के भाग हैं। जीव द्रव्य कला है, अग्रपिंडक है, केंद्रक है, ये सब किसके भाग हैं, शीर्ष के भाग हैं। ठीक है, उसके बाद शीर्ष और मध्य के बीच क्या होती है, ग्रीवा। ये आपका शीर्ष भाग है, और ये जो होता है ये भाग, ये है मध्य भाग। ठीक है, और इसके बीच में जो होती है, जो गर्दन टाइप की होती है, उसे हम लोग ग्रीवा बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये शीर्ष और मध्य भाग से जुड़ता है। ठीक है, ग्रीवा किससे जुड़ती है, शीर्ष और मध्य भाग से जुड़ती है। ठीक है, उसके बाद ये जो बीच में दिख रही है इसे हम लोग बोलते हैं दूरस्थ तारक केंद्र। क्या बोलते हैं इसे, दूरस्थ तारक केंद्र। ठीक, उसके बाद यहाँ पे मध्य भाग में जो पाए जाते हैं वो होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। तो इस भाग में अनेक माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया किस भाग में पाया जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया मध्य भाग में पाए जाते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया का काम होता है शुक्राणुओं को गति प्रदान करने के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं। ठीक है, मतलब जो गति करते हैं उसके लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं। ठीक है, उसके बाद लास्ट इनका जो भाग होता है वो होता है पूंछ। ठीक है, लास्ट भाग कौन सा होता है, शुक्राणु का पूंछ, जो कैसा होता है, तंतुमय आवरण होता है। ठीक है, और ये क्या करता है, शुक्राणु शुक्राणु जो मतलब पूंछ होती है वो शुक्राणु को गति प्रदान करता है। तो डायग्राम में इतना ही कुछ है, इतना ही आपको समझना है। अब इसमें से क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, तो डायग्राम में सबसे पहले आपसे क्वेश्चन एग्जामिनर करेगा कि शुक्राणु के भाग कितने होते हैं। अब आपको इसमें से बताना है कि शुक्राणु के कितने भाग होते हैं। 4 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं शुक्राणु के, 4 भाग। ठीक है, कौन कौन से होते हैं, तो पहला शीर्ष, ग्रीवा, मध्य भाग और पूंछ। ठीक है, 4 भाग होते हैं। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर पूछ सकते हैं कि शुक्राणु के कितने भाग होते हैं। तो शुक्राणु को 4 भागों में बांटा गया, शीर्ष, ग्रीवा, मध्य भाग और पूंछ। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछ सकते हैं कि मानव शुक्राणु का आकार कितना होता है। तो मानव शुक्राणु का आकार कितना होता है, 55 से 60 माइक्रोमीटर होता है। ठीक है, 55 से 60 माइक्रोमीटर होता है। ठीक है, उसके बाद आपसे ये पूछ सकता है कि सेंट्रियोल किस में पाए जाते हैं, तो ग्रीवा में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं सेंट्रियोल, ग्रीवा में। कितने जोड़ी पाए जाते हैं, 1 जोड़ी। ठीक है, तो ग्रीवा में 1 जोड़ी सेंट्रियोल पाए जाते हैं। तो डायग्राम में बस इतने ही आपसे क्वेश्चन पूछे गए, 1 या 2 क्वेश्चन आपसे ज्यादा से ज्यादा पूछ लिया जाएगा। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा। जो क्वेश्चन हमने आपके लिए लिखे हैं वो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वही आपको 30 में से 30 नंबर दिलवाएंगे। ये डायग्राम आपको समझना जरूरी था, इसलिए हमने आपको समझा दिया। अब आप कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए, इन सभी क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके यही क्वेश्चन है। ठीक है, तो जल्दी से इन क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, शुक्राणु क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे एग्जाम में ये पूछ सकते हैं कि शुक्राणु क्या है। तो बहुत ही इजी, आपको क्या बता देना, शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया शुक्राणु जनन कहलाती है।
और यह शुक्राणु लिंग गुणसूत्र करती है। यह शुक्राणु क्या करती है? लिंग गुणसूत्र निर्धारण करती है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आपको जरूर से जरूर तैयार कर लेने, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे 100% पूछा जाएगा। तो क्या कहेंगे? शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया शुक्राणु जनन कहलाती है और यह शुक्राणु लिंग निर्धारण करती है। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है आपका, मानव शुक्राणु का आकार कितना होता है? अभी हमने आपको डायग्राम में बताया था कि मानव शुक्राणु का आकार कितना होता है, 55 से 60 माइक्रोमीटर होता है। ये जो लिखा है इसे हम लोग माइक्रोमीटर पढ़ते हैं। ठीक है, अब आपसे एग्जामिनर, हम इसमें तो आपको 10 से 12 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है, पर आपसे एग्जामिनर ये पूरे क्वेश्चन नहीं कर लेगा, इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जामिनर से मिल सकते हैं, मतलब पूछ सकते हैं आपसे। ठीक है, तो हम आपको 10 से 11 क्वेश्चन आपको इस वीडियो में बताएंगे जो कि इम्पोर्टेंट है। इन सभी को आपको तैयार कर लेना। वो ज्यादा से ज्यादा आपसे 2 से 3 क्वेश्चन इन क्वेश्चन में से पूछेंगे, क्योंकि आपके क्लास में ज्यादा 100 बच्चे तो लगभग होंगे ही। तो अगर वो 10 क्वेश्चन सबसे करते रहेंगे तो काफी टाइम, पूरा दिन इसी में निकल जाएगा। तो ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, 2 से 3 क्वेश्चन आपसे पूछेंगे जिनका आपको अच्छे से जवाब देना होगा। उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए आपको ये सभी क्वेश्चंस को तैयार करना होगा। ठीक है, तो दूसरा वाला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 55 से 60 माइक्रोमीटर होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, इसका आकार आपसे पूछ सकता है कि मानव शुक्राणु का आकार कितना होता है। 55 से 60 माइक्रोमीटर होता है। तीसरा क्वेश्चन है आपका कि मानव शुक्राणु के कितने भाग होते हैं? तो अभी हमने आपको बताया था मानव शुक्राणु के कितने भाग होते हैं? 4 भाग। इसमें गलती से 3 भाग लिखे हैं। ठीक है, 4 भाग होते हैं। कौन सा? शीर्ष, जिसे हम लोग सिर भी बोलते हैं। ठीक है, शीर्ष होता है, मध्य भाग होता है और ग्रीवा और पूंछ। ठीक है, 4 भाग होते हैं। यहाँ पे 3 लिखे हैं, ये गलत है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ग्रीवा हो जाएगा। ठीक है, कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं, शीर्ष, मध्य भाग, ग्रीवा और पूंछ। ठीक है, चारों भाग को आपको याद रखना है। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला होता है शीर्ष, उसके बाद ग्रीवा, उसके बाद क्या होता है? मध्य भाग और पूंछ। यहाँ पे डायग्राम में देखो लिखा हुआ है, सबसे पहला भाग शीर्ष, उसके बाद ग्रीवा, उसके बाद है मध्य भाग, उसके बाद लास्ट में है पूंछ। तो निम्न 4 भाग होते हैं। ठीक है, इसमें गलत हो गया, मिस्टेक हो गई, इसे आप ठीक कर लीजिएगा। शुक्राणु के निम्न 4 भाग होते हैं, शीर्ष भाग, ग्रीवा, मध्य भाग, पूंछ। ठीक है, उसके बाद 4 क्वेश्चन है आपका, शुक्राणु का निर्माण होता है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट, आपसे पूछ लिया जाएगा कि शुक्राणु का निर्माण होता है। तो शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? वृषण में होता है। किसके द्वारा होता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के द्वारा। ठीक है, वृषण में होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के द्वारा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, शुक्राणु का शीर्ष भाग क्या कहलाता है? शुक्राणु का जो शीर्ष वाला भाग है वो एक्रोसोम कहलाता है। क्या कहलाता है? एक्रोसोम कहलाता है। अभी हमने आपको बताया था कि ये जो ऊपर बना होता है, यहाँ पे जो होता है, ये पूरा भाग क्या कहलाता है? एक्रोसोम कहलाता है, ऊपर वाला जो भाग होता है। ठीक है, उसके बाद यदि एक्रोसोम को काट कर निकाल दिया जाए तो क्या होगा? यदि एक्रोसोम को काट कर निकाल दिया जाए तो क्या होगा? तो निषेचन की प्रक्रिया नहीं होगा, मतलब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। मेन तो एक्रोसोम ही, अगर एक्रोसोम को काट कर निकाल दिया जाएगा तो निषेचन नहीं होगा, मतलब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, शुक्राणु में माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य है। तो शुक्राणु में माइटोकॉन्ड्रिया का क्या कार्य? अभी हमने आपको बताया था कि शुक्राणु में माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य है गति के लिए ऊर्जा प्रदान करना। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हमने आपको डायग्राम में 2 से 3 बार रिपीट किया है। आपसे पूछ लिया जाए कि माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य क्या होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो कार्य होता है शुक्राणु को गति प्रदान करने के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर आपसे पूछ सकते हैं। उसके बाद एक्रोसोम का कार्य क्या होता है? तो एक्रोसोम का जो कार्य होता है अंडे की झिल्ली को भेदता। ये क्या करता है? जब मानव, मतलब स्पर्म जो होता है, मतलब शुक्राणु जो होता है, वो क्या करता है? अंडे की झिल्ली, जैसे ये अंडा है, इस झिल्ली को क्या करता है? भेदता है। ठीक है, तो एक्रोसोम का कार्य क्या होता है? अंडे की झिल्ली को भेदना या भेदता है। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन 100% पूछ सकते हैं कि शुक्राणु में जो पूंछ है उसका क्या कार्य होता है। तो शुक्राणु में जो पूंछ का कार्य होता है वो शुक्राणु को तैराने में सहायक होते हैं, मतलब शुक्राणु को तैराने में सहायता करते हैं, यह शुक्राणु को गति प्रदान करता है। ठीक है,
तो पूंछ का कार्य क्या है, शुक्राणु को तैराने में सहायक होते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद शुक्राणु अंडाणु के साथ कहाँ पर निषेचित होते हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि शुक्राणु अंडाणु के साथ कहाँ पर निषेचित होते हैं। तो फैलोपियन नलिका में निषेचित होते हैं। किसमें होते हैं, फैलोपियन नलिका में निषेचित होते हैं। ठीक है, तो ये थे आपके टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके शुक्राणु वाले डायग्राम से वाइवा में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आप जरूर से जरूर ठीक कर लीजिएगा कि शुक्राणु के कितने भाग होते हैं। अभी हमने आपको डायग्राम में बताया भी था, 4 भाग होते हैं। पहला शीर्ष, जिसे हम लोग सिर भी बोल सकते हैं, शीर्ष भाग, और ग्रीवा, मध्य भाग, पूंछ भाग। ठीक है, 4 भाग होते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको जरूर से जरूर तैयार कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप ये टॉपिक बना तो बहुत ही इजी टॉपिक है और आराम से इसमें आप 30 नंबर स्कोर कर पाएंगे। बस आपको क्या करना है, बहुत ही अच्छे से इन क्वेश्चन को तैयार कर लेना है और पूरे फुल कॉन्फिडेंस से इसके आंसर देना है। आपसे 10 क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, इसमें से कोई 2 से 3 क्वेश्चन आपसे पूछ ले जाएंगे। और इस बात की गारंटी, अगर आपने अच्छे से जवाब दे दिए, अच्छे से आपने तैयार कर ली, 30 नंबर आपके पक्के। ठीक है, तो अगर आपने कोई और टॉपिक बनाया, कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, या फिजिक्स, केमिस्ट्री, जो भी आपका सब्जेक्ट हो, वो भी टॉपिक आप अपने कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए, हम आपको उस पर इम्पोर्टेंट वाइवा क्वेश्चन प्रोवाइड करवा देंगे। तो ये वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा, क्योंकि काफी मेहनत लगती है कंटेंट बनाने में और स्क्रीन रिकॉर्डर में काफी समस्याएं भी होती हैं। ठीक है, तो कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में प्यारा सा एक कमेंट करके लिख दीजिए। मिलते हैं आपसे एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।